अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद असगर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को लाया इस वजह से गया था कि उन्हें वजीर आज़म बनाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म की दौड़ से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब के अरमानों पर जो है वो पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी ख्वाहिशात जो थी वजीर आज़म बनने की, जिस ख्वाहिश को वो लेकर लंदन से पाकिस्तान आए थे, लेकिन अब वो उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जब उन्हें लाया गया तो ये जो है वो नारा लगाया गया कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन अब उस नारे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान को नवाज दो के नारे से पाकिस्तान को शहबाज दो के नारों तक जो है वो पहुंचा दिया गया है। सदर पाकिस्तान जरदारी साहब को जो है वो बनाने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है और वजीर आज़म जो होंगे वो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होंगे और वजीर आला पंजाब जो होंगी वो मरीम नवाज साहिबा होंगी। इलेक्शन जिस तरह से हुआ, आप सबको पता है कि इलेक्शन में किस कदर आवाम ने अपनी वोट की ताकत से खुद को मनवाया। पीटीआई ने बड़ी तादाद में जो है वो अपने आज़ाद कैंडिडेट जितने भी थे उनको जो है वो जितवाया है, लेकिन अभी तक उनका हतमी फैसला नहीं हो पा रहा। 8 फरवरी से इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है, आज 14 फरवरी है। आज तक जो है वो इस चीज़ का हतमी फैसला नहीं हो पाया कि कौन किस सीट से जो है वो जीता है और किस सीट से जो है वो कौन जो है वो हारा है। लेकिन अभी तक जो है वो नवाजने और मुकम्मल ओहदे जो है वो देने का सिलसिला जो है वो शुरू है। PDM 2 बनाने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है, लेकिन इस PDM 2 में जो है वो काफ़ी ऐसी पार्टियां हैं जो इस वक्त शामिल नहीं हो पा रही। मौलाना फजल रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है जिससे पुरानी जो PDM थी वो मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुकी है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कह दिया है कि हम अपोजिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हमें किसी का साथ जो है वो नहीं चाहिए। नून लीग को भी उन्होंने जो है वो बड़ी दावत देती है कि आप भी जो है वो अपोजिशन में आए, हमारा साथ दें, अब आने वाली हुकूमत में मलबा गिरेगा उससे बचा जा सके। लेकिन नून लीग के ऊपर जो है वो इस वक्त इक़्तिदार का भूत सवार है, जो शायद इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान ने जो कहा था कि अपोजिशन में आ जाएं, और इन्होंने जिस तरह से आवाम का मैंडेट चोरी किया है, आवाम का वोट जो है जिस तरह से चोरी किया है, कहीं जो है वो 1 लाख वोट पड़ते हैं तो दूसरी जानब जो है वो उसी को ही हरा दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम आवाम का मैंडेट चोरी करेंगे तो आवाम जो है वो हमसे पूछेगी कि हमारे मैंडेट के साथ जो है वो क्या किया गया है। पीपल्स पार्टी इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर नून लीग के साथ जो है वो चल रही है। पीपल्स पार्टी ये तो कहती हुई नज़र आ रही है कि हमें किसी भी वजारत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी जानब पीपल्स पार्टी सदारत भी जो है वो लेती हुई दिखाई दे रही है। चारों सूबों के गवर्नर भी जो है वो लेती हुई दिखाई दे रही है और स्पीकर भी अपने ही बनवाने की जो है वो दरख्वास्त कर रही है। तो पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी जो सीटें हैं उन पर तो बर्जमान होने का मुकम्मल इख्तियार हासिल कर रही है, लेकिन छोटी वजारतें लेना नहीं चाह रही, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह के हालात हो चुके हैं, जिस तरह की अब हुकूमत चलने वाली है, उस हुकूमत से आवाम को काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वही मलबा फिर हमारे ऊपर जो है वो आएगा। इसी वजह से पीपल्स पार्टी अब ग्राउंड में जो है वो रहकर हुकूमत नहीं करेगी, ऊपर की जो है वो सतह पर हुकूमत करेगी, ताकि उन्हें पता है कि हम अगर कल को आवाम के ऊपर कोई बोझ बने तो वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के ऊपर जो है वो थोप दिया जाए। 3 जमातें ऐसी थी, IPP, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने आवाम को इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए, आवाम को कुछ जो है वो सब्ज बाग दिखाए, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो गरीब को 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। IPP के जो अब्दुल अलीम खान साहब थे उन्होंने भी यही कहा था कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो 300 यूनिट तक बिजली जो है वो आवाम को फ्री देंगे। अब ये तीनों की तीनों जमातें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में आ चुकी हैं। अभी कुछ दिन बाद जो है वो ओहदे पर बैठ भी जाएंगे, अपनी अपनी सीटें जो है वो संभाल लेंगे। अब देखना यह है कि मार्च के महीने में तीनों जमातों ने जो वादे किए हैं, तकरीबन 800 यूनिट तक बिजली जो है वो बनती है। अब मार्च के महीने में वो आवाम तक उनका हक जो है वो पहुँचाया जाता है या नहीं पहुँचाया जाता, या फिर ये बातों की हद तक था, या फिर सब्ज बाग जो है वो आवाम को दिखाया जा रहा था। दूसरी जानब इमरान खान जो है वो बड़े सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने KPK के वज़ीर आला जो कि अली अमीन गंडापुर को बनाया था वो सरप्राइज़ दिया, तो वो अभी तक जो है वो काफ़ी लोगों को जो है हज़म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमसे जो है वो नहीं पूछा गया या हमें जो है वो इतला नहीं दी गई कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया जा रहा है, तो अभी तक
اس کے اوپر بھی جو ہے وہ متنازع چل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں عمران خان جو ہیں وہ بڑے سرپرائز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ کیا سرپرائز ہوں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا کون بنے گا، اس کی دوڑ میں جو ہے وہ کون کون شامل ہے، اپوزیشن لیڈر کون بنے گا، اور مولانا فضل الرحمان نے جو آفر انہیں دی ہے نون لیگ کو، کیا یہ آفر جو ہے وہ تسلیم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور پیپلز پارٹی جو اتنا سب کچھ جو ہے وہ لے رہی ہے، کیا یہ اپنا مکمل جو معاہدہ ہے نون لیگ کے ساتھ یہ چلا پائے گی یا نہیں چلا پائے گی، یہ تو ابھی دیکھنا جو ہے وہ باقی ہے۔ آگے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جنید اسکر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔